ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के लिए पहले लर्नर लाइसेंस बनाना पड़ता है। तो ये लर्नर लाइसेंस का अप्लाई कैसे करें, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, फ़ीस कितना देना पड़ेगा, कितना टाइम लगेगा, आरटीओ ऑफिस कितना टाइम जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम कैसे होता है, कौन कौन सा क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में कितना मार्क्स ऑब्टेन करना पड़ेगा, ये सारी डिटेल्स हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए हम शुरुआत करते हैं। पहले अप्लाई कैसे करें। पहले आप अपना मोबाइल का क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद सर्च बटन में आप सर्च कर लीजिए परिवहन.gov.in। सर्च करने के बाद देखिए इसमें 3 लाइन वाला ऑप्शन है, 3 लाइन में क्लिक कीजिए। उसके बाद ऑनलाइन सर्विसेज और ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विस इसमें क्लिक कीजिए। उसके बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए, आप जहाँ से भी जिस स्टेट से भी हो। मैं अभी फ़िलहाल वेस्ट बंगाल से हूँ, वेस्ट बंगाल सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद आपको अप्लाई फॉर लर्नर लाइसेंस पे क्लिक करना पड़ेगा। अभी देखना पड़ेगा क्या क्या करना चाहिए। फिल एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट, फीस पेमेंट, वेरीफाई स्टाटस, प्रिंट रिसीप्ट, उसके बाद स्लॉट बुकिंग। ठीक है, तो इसके बाद आपका कैटेगरी सिलेक्ट कीजिए। आप कैटेगरी जनरल ऑटोमेटिक रह जाता है। उसके बाद आपका स्टेट, आरटीओ ऑफिस और वगैरह वगैरह जो भी इसमें रिक्वायर्ड है, मतलब स्टार वाला जो भी है उसको फिलअप करना पड़ेगा। जैसे नेम ऑफ द एप्लीकेंट है स्टार वाला मार्क, मतलब इसको फिलअप करना ही पड़ेगा। तो मैं फिलअप करके देता हूँ। उसके बाद आता है रिलेशन। ठीक है, तो रिलेशन के जगह पे आप 99% कोशिश कीजिए फादर का नाम डालना। उसके बाद आपका जेंडर सेलेक्ट कीजिए और डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपका कंट्री ऑटोमेटिक सेलेक्ट आ जाएगा। आपका क्वालिफिकेशन आप सिलेक्ट कर लीजिए। ब्लड ग्रुप आप चाहो तो सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो नहीं। उसके बाद जो आता है मोबाइल नंबर दीजिए। उसके बाद ब्लॉक आपका जो है ब्लॉक को सिलेक्ट कीजिए। इसमें जितनी भी ऑप्शंस है उसमें से जो भी स्टार मार्क वाला ऑप्शन है उसको आपको फिलअप करना ही पड़ेगा, और जिसमें स्टार मार्क नहीं है वो आप चाहो तो फिलअप नहीं भी कर सकते हो। ठीक है, तो मैं जितना ज़रूरी है उतना करके दिखाई देता हूँ आपको। पिन कोड डाल देता हूँ। उसके बाद जो आता है आपका परमानेंट एड्रेस एंड प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है उसमें टिक कीजिए। टिक करने के बाद अभी जो आता है ये है मेन पॉइंट। इसमें आपको पहले डिसाइड कर लेना पड़ेगा किसके लिए आप अप्लाई कर रहे हो। अगर बाइक के लिए अप्लाई कर रहे हो जिसमें गियर है, उसके लिए आपको मोटरसाइकिल विद गियर ऑप्शन में क्लिक करके सबमिट करना पड़ेगा। और अगर ये जो डिक्लेरेशन है इसमें अगर आप ऑर्गन डोनेट करना चाहो, आपका अगर एक्सीडेंटल कोई भी डेथ हो तो यस कर दीजिए। मैं अभी फ़िलहाल नो करके सबमिट कर रहा हूँ। ठीक है, सबमिट करने के बाद इसमें आपको प्रिंट एक्नॉलेजमेंट आएगा। प्रिंट एक्नॉलेजमेंट को प्रिंट कर लीजिए। ये प्रिंट करके आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आरटीओ ऑफिस में आप एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे उस वक्त इसका ज़रूरत होगा। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद सेल्फ डिक्लेरेशन जो है इसको प्रिंट कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट करके ये जो नीचे वाला सिग्नेचर की जगह है इसमें सिग्नेचर कीजिए, और ये नो वाला जो बॉक्स है इसको ऊपर कर येस नो वाला ऑप्शन पे टिक कर दीजिए। जो येस कहेंगे तो येस कर दीजिए, अगर नो है तो नो पे टिक कर दीजिए। उसके बाद ये जो डॉक्यूमेंट्स है इसको अपलोड करना पड़ेगा। मतलब फॉर्म 1 जो है इसको अपलोड करना पड़ेगा आपको आपका आधार के साथ। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स वाला ऑप्शन पे जाके प्रोसीड
पे क्लिक करना पड़ेगा। एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ देने के बाद ओके पे क्लिक कीजिए, सबमिट कर दीजिए। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स के वाला ऑप्शन पे एज प्रूफ जो है उसमें आधार ही सिलेक्ट कीजिए। ऐसे एज प्रूफ आप आधार सिलेक्ट अगर अपलोड करना चाहोगे तो फ़ोटो आईडी प्रूफ जो है बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट उसमें सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद चूज़ फाइल वाला ऑप्शन पे जाके आपका आधार कार्ड अपलोड कीजिए। याद रखना पड़ेगा ये आधार कार्ड जो पिक्चर आप अपलोड करेंगे उसमें आधार कार्ड का दोनों साइड रहना ज़रूरी है। ठीक है, अब एक पिक्चर कर लीजिए जिसमें आधार कार्ड दोनों साइड रहना ज़रूरी होगा। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो मैंने अभी अभी बोला प्रिंट आउट करके रखना पड़ेगा, सिग्नेचर करना पड़ेगा, उसको अभी अपलोड करना पड़ेगा। अपलोड वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद कंफर्म पे क्लिक करके कंफर्म कर लीजिए, अपलोड हो जाएगा। उसके बाद फ़ोटो आईडी प्रूफ इस वाला ऑप्शन पे आप अगर चाहो आधार कार्ड विद डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जो आधार कार्ड का फ्रंट पेज है उसको अपलोड कीजिए। ये सारी ऑप्शन कंप्लीट हो जाने के बाद देखिए सारी के सारी कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद फीस पेमेंट करना पड़ेगा मुझे अभी। ठीक है, तो प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद देखिए फीस 240 रुपीज़ का पे करना पड़ता है इसमें 240। उसके बाद बैंक वाला ऑप्शन पे सिलेक्ट GRIPS वेस्ट बंगाल में सिलेक्ट कर रहा हूँ। आपका फ़िलहाल जो भी आए उसको सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके प्रोसीड कीजिए। इसमें भी कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद दोबारा कंफर्म, दोबारा ओके। देखिए मैं 100% पेमेंट करके सारी कुछ करके दिखा ही देता हूँ आपको। कैप्चर डालने के बाद कंफर्म कर रहा हूँ। उसके बाद आता है पेमेंट वाला ऑप्शन। आप अगर चाहो तो डेबिट कार्ड से भी पेमेंट कर सकते हो, वॉलेट से, भीम UPI, इंटरनेट बैंकिंग जो भी कुछ है। मैं आपको रिकमेंड करूँगा वॉलेट से पे करने की, क्योंकि वॉलेट से पे करने से क्या होता है पेज रिफ्रेश होने का चांसेस कम है। कभी कभी क्या होता है पेमेंट करते ही पेमेंट जब सक्सेसफुल होता है ये क्रोम का पेज ऑटोमेटिकली रिफ्रेश हो जाता है, तब क्या होता है पेमेंट फंस जाता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ATM का वॉलेट से पे कीजिए। पे करने के बाद दोबारा परिवहन.gov.in सर्च कर लीजिए। मिनिमम 15 से 30 मिनट वेट करने के बाद सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद सेम प्रोसेस में जाइए, स्टेट सिलेक्ट कीजिए। सिलेक्ट करने के बाद ये लाइसेंस मेनू वाला ऑप्शन में जाके एप्लीकेशन स्टाटस में जाके आपका एप्लीकेशन नंबर जो है इसमें डाल दीजिए। ये वो जो चालान आपने प्रिंट किया उसमें रहेगा, आपका मोबाइल में भी मैसेज होके आ जाएगा। एप्लीकेशन डालने के बाद अब देखिए स्लॉट बुक करने को बोल रहा है, लेकिन स्लॉट बुक से पहले वेरीफाई पेमेंट करना पड़ेगा। वेरीफाई पेमेंट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आपका एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा डाल के वेरीफाई कर लीजिए। एंड आपका जो पेमेंट आपने किया उसका जो स्लिप है उसको भी डाउनलोड कर लीजिए यहाँ से, पेमेंट प्रूफ। ठीक है, डाउनलोड कर लेने के बाद आप दोबारा परिवहन.gov.in सर्च कर लीजिए एंड सेम प्रोसेस में आपका एप्लीकेशन स्टाटस में आप दोबारा जाइए। एप्लीकेशन स्टाटस में आ गया। उसके बाद एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड कैप्चा डालने के बाद सबमिट कीजिए। एंड उसके बाद जो आता है स्लॉट बुकिंग, मिनिमम ये स्लॉट बुकिंग पेमेंट करने के 30 मिनट बाद ही कोशिश कीजिए। उससे पहले क्या होता है पेमेंट पेंडिंग में रह जाता है, ये प्रॉब्लम आ जाता है। स्लॉट बुक ऑप्शन में क्लिक करने के बाद आप पहले प्रोसीड टू बुक पे क्लिक कीजिए। उसके बाद देखिए ये आपका सामने डेट्स आएगा, अलग अलग की कलर की रहेगा। इसमें से आप देखिए ग्रीन कलर की जो डेट है मतलब उस डेट में
स्लॉट अवेलेबल है। अगर ग्रीन कलर की कोई भी डेट नहीं है तो नेक्स्ट वाला ऑप्शन में क्लिक करने के बाद जाइए और उसके बाद ग्रीन कलर की डेट में सिलेक्ट करने के बाद आपका सिक्योरिटी कोड देना पड़ेगा। सिक्योरिटी कोड क्या होता है, आपका मोबाइल में OTP होके जाएगा। स्लॉट बुक जब हो जाएगा, ये स्लॉट बुकिंग का जो कंफर्मेशन पेज है इसको प्रिंट कर लीजिए। इसमें जो लिखा है क्लियर करके आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं उसको ओरिजिनल ले जाना पड़ेगा एग्ज़ाम की टाइम पे। तो आप एग्ज़ाम की टाइम पे आपका आधार कार्ड और ये जो सिग्नेचर के आपने अपलोड किया है उसको ले जाइए और इसके साथ आपका जो पेमेंट स्लिप है उसको भी ले जाइए और एक्नॉलेजमेंट जो आपने पहले डाउनलोड किए थे उसको भी प्रिंट करके ले जाइए। ये सब ले जाने के बाद RTO ऑफिस में आपको एक फ़ोटो और सिग्नेचर देना पड़ेगा। फ़ोटो सिग्नेचर देने के बाद आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा। वो आपका जो भी रीजनल लैंग्वेज है, अगर आपका रीजनल लैंग्वेज बंगाली है तो आप बंगाली में एग्ज़ाम दे सकते हो, अगर हिंदी है तो हिंदी में दे सकते हो, और जो भी आपका रीजनल लैंग्वेज है उसमें आप दे सकते हो। उसके लिए जो भी क्वेश्चंस आता है ये सारी क्वेश्चंस आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे आपको मिलेगा। आप जहाँ से लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई किए थे उस ऑप्शन पे जाइए। लाइसेंस मेनू में क्लिक करने के बाद सम क्वेश्चंस फॉर LL टेस्ट पे क्लिक करने के बाद आपका स्टेट सेलेक्ट कीजिए और उसके बाद जिस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो उसी लैंग्वेज को सिलेक्ट कीजिए। आप अगर चाहो तो बंगाली सिलेक्ट कर सकते हो, आप अगर चाहो तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो। जो भी लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम देना चाहते हो, जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उसको सिलेक्ट करने के बाद सबमिट पे जैसे ही क्लिक करोगे, सबमिट में क्लिक करते ही आपका जो भी क्वेश्चंस आने का चांसेस है, मतलब जो भी क्वेश्चंस आएगा एग्ज़ाम में वही सारी क्वेश्चंस आ जाएगा। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी भी है क्योंकि आप जब ड्राइविंग करें रास्ते में तो ये सारी लॉजिक टेक्निक आपको जानना ज़रूरी है। तो देखिए मैं अभी फ़िलहाल हिंदी का जो क्वेश्चन है वो सामने लेकर आया हूँ और उसके बाद देखिए ये जो सेकेंड जो मैंने सामने ले आया वो बंगाली लैंग्वेज में, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चंस ही आपका एग्ज़ाम में आएगा। 10th नंबर की ये एग्ज़ाम होगा। 10th में से आपको 6 क्वेश्चंस का आंसर सही देना पड़ेगा। तो ये कोई बढ़िया बात नहीं है, 2-3 बार अगर ये क्वेश्चंस आप पढ़ लोगे तो मैं विश करता हूँ कि आपको 6 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी क्वेश्चंस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। परिवहन.gov.in का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। एग्ज़ाम RTO ऑफिस में जैसा होता है ऐसे ही एग्ज़ाम आपका मोबाइल में भी दे सकते हो, उसका भी मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन से आप कोशिश कीजिए ये सारी क्वेश्चन पढ़ने के बाद एग्ज़ाम देने की, ताकि आपको 10th में से 6 मिलता है या नहीं देखने के बाद ही आप RTO ऑफिस पे जाके एग्ज़ाम दीजिए। अगर जितनी भी मैंने बात बताई है, जितनी भी प्रोसीड्यूर मैंने बताई है, आपको समझने में कोई भी दिक्कत हुआ तो कमेंट कीजिए, मैं दोबारा कोशिश करूँगा रिप्लाई करने की। मैं हेल्प करने के लिए आपको हमेशा तैयार हूँ। जो भी प्रॉब्लम है आप कमेंट करके बताइए। और इसके अलावा अगर कोई भी आप जानना चाहो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस का नेम करेक्शन हो, ड्राइविंग लाइसेंस की अप्लाई हो, कुछ भी अगर चाहो तो कमेंट कर सकते हो। मैं टाइम निकाल के उसका भी एक वीडियो बना के आपको दे दूंगा, ताकि आपको किसी से हेल्प लेने के लिए एक पैसे का भी पेमेंट ना करना पड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बी सेफ, बी हैप्पी, बी हेल्दी। लास्ट में मैं आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए आपका दोस्तों के साथ, आपका जो भी फैमिली मेम्बर है उन लोगों के साथ, ताकि चैनल लेके हम सबकी हेल्प कर सकें। थैंक यू।